गुड इवनिंग क्लास। स्टडी कैपिटल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टडी कैपिटल्स में आज हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में भारतीय नदी तंत्र भी कहते हैं। आज हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट नदी गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम गंगा नदी से सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेंगे, जिसके बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़ देख लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कौन से स्टेट्स में चलती है। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड और यूपी, बिहार, बांग्लादेश में चलती है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है और ये उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में और उसके बाद बांग्लादेश में। इसका मतलब है कि ये इंडिया के 3 स्टेट और 2 कंट्रीज़ में ट्रैवल करती है। 3 स्टेट कौन से हो गए? यूके, यूपी और बिहार, और 2 कंट्रीज़ हो गई इंडिया एंड बांग्लादेश। तो चलिए इसको जानने से पहले हम लोगों को कुछ ग्लेशियर्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि गंगा नदी बनती कैसे है। तो हम 4 ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे। यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर। तो जो यमुनोत्री ग्लेशियर है यह बद्रीनाथ में है और इस ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। सेम इसी तरह से गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख स्थान पर है, जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ये सारे के सारे उत्तराखंड में हैं, ग्लेशियर उत्तराखंड में हैं। तो हमने यमुनोत्री के बारे में पढ़ लिया और गंगोत्री के बारे में पढ़ लिया। तीसरा ग्लेशियर है चोराबाड़ी ग्लेशियर, जो केदारनाथ में है, और इससे निकलती है मंदाकिनी नदी। और सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ में है, जिससे निकलती है अलकनंदा नदी। तो हमने पढ़ा भी, यमुनोत्री ग्लेशियर पढ़ लिया, गंगोत्री, चोराबाड़ी और सतोपंथ। यमुनोत्री से निकलती है यमुना, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, चोराबाड़ी से निकलती है मंदाकिनी और सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर किस स्थान पर है। तो यमुनोत्री है बंदरपूछ में, गंगोत्री है गोमुख में, चोराबाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ में और सतोपंथ ग्लेशियर है बद्रीनाथ में। तो आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि यमुना किस ग्लेशियर से निकलती है तो गंगोत्री किस स्थान पर है तो बंदरपूछ में। भागीरथी किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और किस स्थान पर है? गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख में। मंदाकिनी निकलती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से और किस स्थान पर है? केदारनाथ में। अलकनंदा किस ग्लेशियर से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से और किस स्थान पर है? बद्रीनाथ में। अब शायद किसी भी तरीके से पूछ ले, आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि जो अलकनंदा में 3 प्रयाग हैं। प्रयाग उस स्थान को बोलते हैं जहाँ से 2 नदियों का संगम होता है। तो अलकनंदा में है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो इन 3 को पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अलकनंदा नदी में मिलते हैं, तो धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि धौली गंगा और अलकनंदा का जो मिलन है वो कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है? वो विष्णु प्रयाग में होता है। सेम इसी तरह नंदाकिनी एक नदी है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। ये कॉमन हो जाएगा नंद और नंद से, तो आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नंदाकिनी नदी मंदाकिनी से कहाँ मिलती है, तो वो एरर हो जाएगा, क्योंकि नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से और मिलती कहाँ पर है? नंद प्रयाग में। सेम तीसरी नदी पिंडारी गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलती है?
नंद प्रयाग में। और पिंडारी गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। अब ये सारी नदियाँ मिलके अलकनंदा और चोराबारी से निकलने वाली मंदाकिनी कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। यानी कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी दो मिलती हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी। सेम अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर आगे जाकर देवप्रयाग में मिलती हैं भागीरथ से। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी और भागीरथी, ये तीनों नदी जाके मिल जाती हैं देवप्रयाग में भागीरथ से। और यहाँ से गंगा नदी, यहाँ से जब आगे निकलती है तो इसको कहते हैं गंगा नदी। इन तीनों के संगम के बाद में इसको कहते हैं यहाँ से गंगा नदी। और गंगा नदी यमुना से मिलती है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इसको प्रयागराज लिख देता हूँ, नाम बदल गया है, प्रयागराज में, प्रयागराज में। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से गंगा नदी का बारे में, कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है इस वाले रूट को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गंगा नदी के। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, बहुत जल्दी से। यमुनोत्री से निकलती है यमुना, गंगोत्री से निकलती है भागीरथ, और चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी, और सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा। अब यहाँ पर 3 प्रयाग इंपॉर्टेंट है कि धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। पिंडारी गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। और फिर जो अलकनंदा है इन सारी नदियों के साथ में जाके मंदाकिनी से कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और ये सारी नदियाँ मिलकर जाके भागीरथी से कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ये देवप्रयाग के लिए है और ये रुद्रप्रयाग के लिए। ठीक है, यहाँ जब ये तीनों नदियाँ मिल जाती है तो यहाँ से आगे जब इसका फ्लो कहलाता है गंगा नदी, यहाँ से ये गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, तो अब गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी जो उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी, उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी ये यहाँ से। तो गंगा नदी की पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। अब गंगा नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो क्योंकि यहाँ से यूके से स्टार्ट होके ये बे ऑफ बंगाल में जाके चली जाएगी, इसका माउथ बे ऑफ बंगाल में होगा। तो इसका फ्लो इस तरफ है, तो इसलिए ये वाली साइड इसकी लेफ़्ट होगी और ये वाली साइड इसकी राइट होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गंगा की लेफ़्ट साइड की नदी कौन सी है और गंगा की राइट साइड की नदी कौन सी है। तो गंगा की लेफ़्ट साइड की नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो गंगा में सबसे पहले जो इसकी ट्रिब्यूटरी आती है रामगंगा। रामगंगा जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में गंगा से मिलती है, ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। मैंने नीचे लिख दिया है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मैंने नीचे लिख दिया, आपको दिखा दूंगा एक बार। फिर उसके बाद इसकी लेफ़्ट साइड की दूसरी नदी होती है गोमती नदी। गोमती की एक सहायक नदी खुद में है जिसको सई नदी कहते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ती है और पहले हम लेफ़्ट को ही कवर कर रहे हैं, तो लेफ़्ट की नदी देखेंगे। उसके बाद ये घाघरा नदी से मिलती है, घाघरा नदी इसमें मिलती है। घाघरा नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसकी खुद में 4 ट्रिब्यूटरी हैं। एक राप्ती, तीता, सेती, बेरी। टीला सेती बेरी, टीला है टीता नहीं, टीला, टीला सेती बेरी। आपसे सीधे पूछ सकता है कि घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो राप्ती, टीला, सेती, बेरी ये घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। राप्ती, टीला, सेती, बेरी ये घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ती है और गंडक नदी से मिलती है, गोमती नदी से मिलती है। कैथी नाम की एक जगह है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, और घाघरा मिलती है छपरा बिहार में। ये छपरा बिहार मैंने नीचे लिख दिया है, मैं आपको दिखा दूंगा दोबारा, इसमें कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिर आगे जाके गंडक नदी से मिलती है, गंडक नदी से मिलती है सोनपुर बिहार में। और उसके बाद आगे बढ़कर कोसी से मिलती है, कोसी से मिलती है कटिहार बिहार में, कातिहार बिहार में। उसके बाद ये जाके बे ऑफ बंगाल में
बांग्लादेश से मिलने के बाद में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बांग्लादेश से मिलने के बाद में बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे राइट साइड वाली, ये राइट साइड की हैं। 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, यमुना जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में गंगा से मिलती है, सोन जो पटना के मनेर नाम की एक स्थान है वहाँ पर जाके मिलती है, और पुनपुन। ये 3 राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं जो ये भी पटना डिस्ट्रिक्ट में ही इससे मिलती है। तो मैंने ये नीचे लिख दी हैं लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, और प्लेस भी लिख दी है कि कहाँ पर ये गंगा से मिलती हैं। तो रामगंगा कन्नौज में मिलती है, गोमती कैथी में मिलती है, घाघरा छपरा में मिलती है, गंडक सोनपुर में मिलती है, और कोसी कातिहार डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। और राइट साइड की 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलती है जिसे प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में मिलती है, सोन पटना में मिलती है मानेर नाम की जगह पर, मानेर, और पुनपुन पटना में मिलती है। ये 3 राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं वो। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। गंगा की लंबाई है 25 मीटर, 2525 मीटर। यह भारत की सबसे लंबी और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट रिवर है। इसका ओरिजिन हिमालय से होता है, और इसका माउथ मतलब जहाँ पर गंगा नदी जाके गिरती है तो वो कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ये 3 इंडियन स्टेट में ट्रैवल करती है, और 3 स्टेट कौन से हैं, उत्तराखंड, यूपी और बिहार। और कंट्रीज़ अगर पूछ ली जाए तो 2 कंट्रीज़ में ट्रैवल करती है, इंडिया और बांग्लादेश। इसकी अधिकतम गहराई मतलब एक जगह पर मैक्सिमम गहराई कितनी है, 17 मीटर। तो ये गंगा नदी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और एक और पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी यूपी में कहाँ एंटर करती है, तो यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। तो ये गंगा नदी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो की शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है, जो आपके लिए यूट्यूब का सबसे बढ़िया कंटेंट, जो एकदम कॉन्साइज हो, जिसमें फालतू की इन्फॉर्मेशन ना हो, केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड डाटा हो, ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।